फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसका कल मैंने एक पीडीएफ भी आपसे शेयर किया हुआ था। ये इन्फॉर्मेशन थी नीट पीजी की रिगार्डिंग सीट ब्लॉकिंग और मॉपअप राउंड की एलिजिबिलिटी का, और ये एमसीआई का नोटिस था। तो सीट ब्लॉकिंग का जो केस है वो पीजी में भी होता है और यूजी में भी होता है। तो अभी ये नीट पीजी के लिए इसका नोटिस आ चुका है। नीट यूजी के लिए आएगा नहीं आएगा, क्योंकि सीट ब्लॉकिंग दोनों में होती है तो मोस्ट प्रॉब्ली आ भी सकता है। तो अगर आता है तो फिर क्या होगा, ये क्या नोटिस है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपके साथ ऐसी कंडीशन है जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो बेटर है कि आप एमसीसी को कॉल करके पूछ लीजिए कि क्या आप एलिजिबल हैं कि नहीं एलिजिबल। क्योंकि जिस तरह से चाहे नीट पीजी का काउंसलिंग शेड्यूल चेंज कर दिया गया या नीट यूजी का काउंसलिंग शेड्यूल चेंज कर दिया गया, ये यही दर्शाता है कि यहाँ पर कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। ये नोटिस क्या है, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। किस तरह से ये नीट पीजी में इम्प्लीमेंट होगा, तो किस तरह से कट ऑफ या फिर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो सीटें कैसे पाएंगे, कहाँ तक क्या होगा, ये हम बात कर लेंगे। सीट ब्लॉकिंग होगी नहीं होगी, ये भी हम बात करेंगे। दोस्तों, ये जो नोटिस है इसमें पूरा दिया हुआ है, और यहाँ पर नीचे ये दिया हुआ है कि जो कैंडिडेट्स राउंड 2 की काउंसलिंग में सीटें पा चुके हैं स्टेट कोटा में और उन्हें ज्वाइन कर लिया है इंस्टीट्यूट, तो वो कैंडिडेट्स मॉपअप राउंड ऑल इंडिया कोटा का पार्ट नहीं होंगे। मतलब ऐसा उन्होंने स्टेट से कहा है कि आप उनको रिजिग्नेशन का मौका मत दीजिए। वैसे अगर देखा जाए तो बहुत सारे स्टेट है जो फ्लेक्सिबल हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब राउंड 2 के बाद भी आप स्ट्रेट काउंसलिंग तक ऑल इंडिया कोटा चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कुछ फाइन ले लेंगे या सिक्योरिटी आपकी जमा कर देंगे और कहेंगे कि ठीक है, आप अलॉटमेंट लेके आइए और यहाँ से अलॉटमेंट लेटर लेके आइए अदर इंस्टीट्यूट का, और यहाँ से जो भी फाइन है या जो भी राउंड 2 का आप सीटें छोड़ सकते हैं। ऐसा रिलैक्सेशन बहुत सारे स्टेट में था। यूपी में भी 50% का यहाँ पे वो था कि 50% आपकी फीस जो है एडमिशन फीस उसका काट लिया जाएगा और उसके बाद आपको दे दिया जाएगा। अब देखिए ये चेंज क्यों हुआ, क्योंकि मोस्टली आईपी कोटा का जो काउंसलिंग है वो 17th को कंप्लीट हो रहा है ऑफलाइन, ठीक है। इसलिए इसको चेंज किया गया कि आईपी कोटा के बच्चे क्योंकि मॉपअप में भी आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे सीटों को ब्लॉक होगा ही होगा। तो यहाँ तक 17 तक इन्होंने वेट किया, ठीक है। इसीलिए आपकी जो चॉइस लॉकिंग है वो 19 तक कर दिया है। जायज़ बात है, जो बच्चा आईपी कोटा में अगर सीट पा जाएगा, ठीक है, वो फिर मॉपअप में नहीं जा पाएगा, और मॉपअप में जो उसने चॉइसेस फिल की है उसमें एम्स न्यू दिल्ली डाल के या फिर वो क्लोज कर देगा अपनी काउंसलिंग। इससे क्या होगा कि उसका पैसा भी बच जाएगा। डीओआईपी कोटा के बच्चों का बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ पे चॉइस लॉकिंग हो जाती और उनको कोई सीट अलॉट हो जाता, फिर उनको छोड़ना पड़ता, फिर वो आईपी कोटा में काउंसलिंग में आते, यहाँ पर भी हो जाता, वहाँ पर भी हो जाता, वहाँ पे उनके 10,000 या 5,000 रुपये फोर्टिफाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो वो 10,000 5,000 रुपये बच गए डीयूआईपी कोटा के बच्चों के। अब वो काउंसलिंग नहीं करेंगे, नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, उनका जो सिक्योरिटी मनी है वो वापस आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं मेरे खुद 1-to-1 में जो कि बीएसए एनडीएमसी जिनको मिला हुआ है, और कुछ बच्चे हैं जनरल के जिनको कल मिलेगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका स्टेट कोटा में भी काउंसलिंग था, मींस स्टेट कोटा यूपी से भी बिलोंग करते थे। उन्होंने कहा हम राउंड 2 की सीट ले लें, उसके बाद फिर आईपी कोटा में जाएंगे। लेकिन मैंने कहा था कि ऐसा करोगे तो फिर डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा मत करिएगा। तो बहुत सारे बच्चों ने ऐसा माना, बहुत सारे बच्चों ने नहीं माना। जिन्होंने नहीं माना उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा ड्यूरिंग काउंसलिंग आईपी कोटा के, क्योंकि ऑफलाइन काउंसलिंग है। और अगर आपने यूपी में राउंड 2 में एडमिशन ले लिया, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट छुड़ाने में थोड़ा सा आपको मेल करना पड़ेगा, बहुत सारा प्रोसीजर है जो कि डीजीएमई बोलता है कि अगर आप राउंड 2 में ले लेते हैं तो फिर आपको आसानी से ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी।
तो ये सारी चीज़ें आपको अब देखनी है कि अगर आपका राउंड 2 में हो गया है और ये रूल आता है तो आप पार्ट नहीं होंगे, चाहे आपके स्टेट ने ये कह दिया हो कि नहीं आप राउंड 2 के बाद भी छोड़ सकते हैं सीटें, पहले जो रूल था। लेकिन अब ये रूल चेंज हो सकता है कि जितने भी बच्चे स्टेट कोटा के राउंड 2 में या राउंड 1 में सीटें ज्वाइन कर चुके हैं वो अब पार्ट नहीं होंगे ऑल इंडिया कोटा मॉपअप के। मतलब ये है कि जो अननेसेसरीली जो टॉप वाली सीटें बच्चे लेते थे और उसके वो छोड़ देते थे वो नहीं होगा। अब जो वो टॉप वाली सीटें हैं वो लो स्कोर के बच्चे लेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो ऊपर हैं वो सोचते थे कि ठीक है हम 640 645 पे उनको स्टेट कोटा राउंड 2 में भी सीटें मिली होंगी, उन्होंने ये सोचा कि हम आए और एम्स ले लें यहाँ पे, ठीक है। तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि राउंड 2, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे ये चेंजेस कर दिए हैं डेट के, क्योंकि 17 तक ऑलमोस्ट सभी स्टेट ऑल इंडिया स्टेट का राउंड 2 का काउंसलिंग कंप्लीट 17 तक, क्योंकि सबसे लास्ट में मेरे ख्याल से आईपी कोटा का राउंड 2 चल रहा था। इसका राउंड 2 अगर कंप्लीट हो गया है मतलब ये है कि हर स्टेट का राउंड 2 कंप्लीट हो चुका है। अब एमसीसी ने ये गाइडलाइन दे दी है सभी स्टेट को, मतलब पीजी के केस में। यूजी के केस में भी सेम पॉसिबिलिटी, क्योंकि एमसीआई की ही गाइडलाइन है। तो अगर ऐसा होता है तो सभी स्टेट के राउंड 2 के बच्चे अब पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे स्टेट कोटा के, या फिर जो बच्चे हैं जिनका 601 मार्क्स है 602 मार्क्स है वो भी सोच रहे थे कि हम भी जाएं ऑल इंडिया कोटा में, यहाँ हमें नया जीएमसी मिला है, हो सकता है अच्छा जीएमसी मिल जाए, तो वो भी अब पार्ट नहीं हो पाएंगे। या तो आपको राउंड 2 की सीटें अगर आप छोड़ दिए होंगे तो फिर वो बात अलग है, लेकिन अब अगर ऐसा रूल आ जाता है तो आप छोड़ नहीं पाएंगे, फिर रिजाइन नहीं कर पाएंगे स्टेट कोटा राउंड 2 की सीटों को। इससे कट ऑफ, जैसे कि मान लीजिए कट ऑफ में चेंजेस थोड़े कम होने वाले थे, लेकिन अब कट ऑफ में चेंजेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि ऊपर के बच्चे छठे आएंगे और केवल वही बच्चे आ पाएंगे जिनको की सीटें नहीं मिली हुई है, या जिन्होंने सीटें रिटेन नहीं की हुई है, या जिन्होंने सीटें ज्वाइन नहीं की हुई है, चाहे ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 हो, चाहे ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 की सीटें हो, या फिर स्टेट कोटा राउंड 1 या स्टेट कोटा राउंड 2 की सीटें हो। ये चारों काउंसलिंग में जितने भी बच्चे अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं वो अब मॉपअप का पार्ट नहीं होंगे। ये है उस नोटिस का मतलब। तो यहाँ पे ये पूरा दिया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। हालांकि ये नीट पीजी का मैं पहले बता दे रहा हूँ, लेकिन ये आपके यूजी में भी लागू हो सकता है, क्योंकि ये सीट ब्लॉकिंग का मैटर यूजी और पीजी दोनों में होता है। तो बेटर है कि एक बार एमसीसी की टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं, हो सकता है आज ये नोटिस आ भी जाए। दैट्स ऑल।